और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए, बढ़िया रहने चाहिए। देखिए मैंने तुमको स्वयंपोषी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए वो बता दिया था कि स्वयंपोषी श्रृंखला के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं। स्वयंपोषी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए मैंने तुमको बताया था, एक तो बताया था मैंने यूरेनियम को समृद्ध करना, दूसरा बताया था क्रांतिक द्रव्यमान, और तीसरा आता है अपने पास गुणन कारक। कि देखिए यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए एक तो अपने पास यूरेनियम क्या होता है 235 और एक होता है अपने पास यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 238 को जब विखंडित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है अपने पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, और जो यूरेनियम 235 है उसको लगभग 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर। और क्रांतिक द्रव्यमान तुमको मैंने बताया था कि जो यूरेनियम पिंड है उस न्यूनतम द्रव्यमान को कहते हैं जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया, क्रांतिक द्रव्यमान क्या बताया था कि जो अपने पास श्रृंखला अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया वो कितने न्यूनतम द्रव्यमान पर, इस पर न्यूनतम द्रव्यमान क्या बोलोगे कि क्रांतिक द्रव्यमान वह द्रव्यमान होता है या वह न्यूनतम द्रव्यमान जिस पर श्रृंखला अभिक्रिया निर्विघ्न रूप से क्या होती है, संपन्न होती है, अर्थात बिना रुकावट के क्या होती है, संपन्न होती है। उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलोगे क्रांतिक द्रव्यमान कि वह न्यूनतम द्रव्यमान जिस पर श्रृंखला अभिक्रिया निर्विघ्न रूप से क्या होती है, संपन्न होती है, अर्थात बिना रुकावट के क्या होती है, संपन्न होती है, तो वह द्रव्यमान क्या कहलाता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। तीसरी बात आती है अपने पास कि गुणन कारक क्या होता है। तीसरी बात आती है कि गुणन कारक। मैंने तुमको बताया था कि गुणन कारक को अपन किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, और के बराबर क्या होता है अपने पास कि एक पीडी में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा इसी पीडी में जो पूर्वोत्तर सीडी है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, गुणन कारक के बराबर होती है। इसमें मैंने तुमको बताया था कि 3 शर्तें होती हैं। एक तो होता है अपने पास के ग्रेटर देन 1, एक होता है के बराबर 1, और तीसरा होता है के लेस देन 1। अगर के ग्रेटर देन 1 है अर्थात गुणन कारक का मान 1 से अधिक है तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या जब अधिक होगी तो श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। दूसरी बात कि के बराबर 1, अगर गुणन कारक का मान 1 के बराबर है तो जो अपने पास श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो कैसे हो जाती है, स्थायी हो जाती है, जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया न तो अनियंत्रित होती है न ही नियंत्रित होती है। तीसरी बात कि जब के लेस देन 1, अगर गुणन कारक 1 का मान, वो गुणन कारक का मान 1 से क्या है, कम, तो उस स्थिति में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। क्लियर सभी को। चलिए आगे बात आती है कि जो अपने पास श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अपने पास नियंत्रित, कौन सी होती है, एक तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरी होती है अपने पास अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्लियर कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में तो अपन किसका उदाहरण लेके चलते हैं, परमाणु भट्टी का। किसका, परमाणु भट्टी। और परमाणु भट्टी को अपन किस दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर। क्लियर। और जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है इसमें किसका उदाहरण लेते चलते हैं अपन, परमाणु बम। किसका उदाहरण लेके चलते हैं, परमाणु बम। क्लियर कि श्रृंखला अभिक्रिया में जो परमाणु, देखिए नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय रिएक्टर होता है और परमाणु भट्टी होती है। क्लियर। इसमें निम्न भाग होते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। एक तो होता है अपने पास विखंडनीय पदार्थ। कौन सा होता है, विखंडनीय पदार्थ। दूसरा होता है अपने पास मंदक। तीसरा होता है अपने पास शीतलक, और एक होता है अपने पास परिरक्षक। कौन कौन से, विखंडनीय पदार्थ, मंदक, शीतलक, परिरक्षक, और एक और होता है अपने पास नियंत्रक छड़ें। क्या होती है, नियंत्रक छड़ें। क्लियर। ये पांचों भाग किसमें होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर अर्थात परमाणु भट्टी। क्लियर। और इस कौन सी अभिक्रिया में अपन लेके चल रहे हैं इसको, श्रृंखला अभिक्रिया। क्लियर सभी को। तो श्रृंखला, पहले अपन श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की। एक तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, जो श्रृंखला अभिक्रिया का पहला पार्ट होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए
तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में अपन ने किसका उदाहरण लिया है? परमाणु भट्टी का। और परमाणु भट्टी किस पर काम करती है? देखिए आज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, पहले ऑप्शन दे दिया परमाणु भट्टी, दूसरे में दे दिया परमाणु बम, और दो ऑप्शन और दे दिए, तो आप किसको कहोगे? परमाणु भट्टी। और परमाणु भट्टी को अपन दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? नाभिकीय रिएक्टर। और नाभिकीय रिएक्टर अपने पास कितने, नाभिकीय रिएक्टर में कितने भाग होते हैं? 5। विखंडनीय पदार्थ, दूसरा मंदक, तीसरा शीतलक, और चौथा परिरक्षक, और पांचवा नियंत्रक छड़े। क्लियर है सभी को? अब देखिए इसमें पहली बात आती है कि जो विखंडनीय पदार्थ क्या होता है। पहली बात आती है अपने पास विखंडनीय पदार्थ। क्लियर? देखिए विखंडनीय पदार्थ में ऐसा होता है कि जब अपन विखंडनीय पदार्थ में या परमाणु भट्टी में एक पात्र लेते हैं, क्या लेते हैं? पात्र लेते हैं। और पात्र में क्या होता है? एल्युमिनियम। नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन के रूप में विखंडनीय पदार्थ जैसे यूरेनियम 235 की छड़ों को किसमें लेते हैं अपन? एल्युमिनियम के बंद पात्रों में। किसमें लेते हैं? एल्युमिनियम के बंद पात्रों में, जिसमें वो न्यूट्रॉनों को बाहर नहीं निकलने देता है। क्लियर? दूसरी बात आती है मंदक। मंदक क्या करता है इसमें? कि मंदक क्या करता है कि न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है? कम करता है, अर्थात न्यूट्रॉनों के वेग को क्या करता है? वो कम करता है। अगर जब न्यूट्रॉनों की गति क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, तो उसकी क्षरण दर भी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। इसी कारण न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मंदक का प्रयोग करते हैं। क्लियर सभी को? दूसरा टॉपिक। तीसरा शीतलक। शीतलक क्या है कि जब श्रृंखला अभिक्रिया होती है, क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया होती है, उसमें से कुछ ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा क्या होती है? अत्यधिक गर्म होती है। क्या होती है? अत्यधिक गर्म होती है। तो उस ऊष्मा को ठंडा करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? शीतलक का प्रयोग करते हैं। क्लियर सभी को? तीसरा कि शीतलक क्या होता है कि श्रृंखला अभिक्रिया जब होती है नाभिकीय रिएक्टर में, तो उसमें से गरम ऊष्मा निकलती है। उस गरम ऊष्मा को ठंडा करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? शीतलक का प्रयोग करते हैं। क्लियर सभी को? परिरक्षक। परिरक्षक क्या है कि परिरक्षक उसमें से जब नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है, तो उसमें से कुछ हानिकारक पराबैंगनी या हानिकारक विकिरण क्या होती हैं? बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए वो जो हानिकारक अगर वो बाहर निकलेंगे तो अपने वातावरण के लिए क्या रहेंगी? हानिकारक होती हैं। इसलिए उन हानिकारक किरणों को रोकने के लिए उसमें से एक मोटी कंक्रीट की क्या बना दी जाती है? दीवार बना दी जाती है, जिसके कारण जो विकिरण, जो हानिकारक जो विकिरण है या किरणें हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। उन किरणों को रोकने के लिए क्या लगा दिया जाता है? परिरक्षक लगा दिया जाता है। क्लियर सभी को? चौथा टॉपिक नियंत्रित छड़ें। नियंत्रित छड़ों के रूप में अपन कैडमियम की छड़ लेते हैं। क्या लेते हैं? नियंत्रित छड़ों के रूप में कैडमियम की छड़ लेते हैं। कि देखिए जब नाभिकीय रिएक्टर में जब श्रृंखला अभिक्रिया होती है, तो उसमें से कैडमियम की छड़ों को, कैडमियम की छड़ जैसे ऊपर नीचे होती रहती हैं, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? बनी रहती हैं। अगर हम श्रृंखला अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें से अगर अपन कैडमियम की छड़ों को एक साथ तो क्या खींच लें? ऊपर। क्या खींच लें? ऊपर। या कैडमियम की छड़ों को एक साथ क्या कर दें? नीचे डाल दें। तो जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो क्या हो जाती है? अनियंत्रित हो जाती है। क्लियर है यहां तक? पांचों टॉपिक कि विखंडनीय पदार्थ में तो क्या होता है कि एल्युमिनियम के बंद पात्र में क्या होता है? न्यूट्रॉनों। और बंधक में क्या होता है कि बंधक क्या करता है? न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है? कम करता है। शीतलक क्या करता है कि जो गर्म जो ऊष्मा है उसको क्या करता है? ठंडा करता है। परिरक्षक क्या करता है? जो उसमें से जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है उससे जो हानिकारक जो किरणें बाहर निकलती है उनको रोकने के लिए उसमें मोटी कंक्रीट की क्या लगा दी जाती है? दीवार लगा दी जाती है। तो उस मोटी कंक्रीट दीवार को अपन किस नाम से जानते हैं? परिरक्षक। और ये परिरक्षक उन हानिकारक किरणों को बाहर नहीं निकलने देता है। क्लियर? और नियंत्रक छड़ें क्या करती हैं कि नियंत्रक छड़ें जब श्रृंखला अभिक्रिया होती हैं, तो उन कैडमियम की छड़ों को अपन एक साथ नहीं तो ऊपर खींच सकते और नहीं नीचे एक साथ डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि वो जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो क्या हो जाती है? अनियंत्रित हो जाती है। तो उसको नियंत्रित बनाए रखने के लिए कैडमियम छड़ों को बार बार ऊपर नीचे करा जाता है। क्लियर सभी को यहां तक? चलिए हेडिंग डालिए श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार। हेडिंग डालिए श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार। हेडिंग डालिए
श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार। इसमें पहला डालिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरा है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्लियर? अब इसमें पहला डालिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। लिखिए यदि विखंडन, यदि विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए, इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि प्रत्येक विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रिनो में से केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडन के लिए उपलब्ध हो तथा शेष का अवशोषण हो जाए। इस स्थिति में किस स्थिति में k बराबर 1, इस स्थिति में और श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडन दर नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। नीचे लिख देना इस पर आधारित नाभिकीय रिएक्टर है। हेडिंग डाल लीजिए नाभिकीय रिएक्टर। कोष्ठक में लिख लेना परमाणु भट्टी।
ऊपर का मिटा रहा हूं मैं। इसके लिए फिगर बनाएंगे एक। ये यूरेनियम छड़ें होती हैं। इसको गहरा कर लेना तुम। ये परिरक्षक होता है। शीतलक द्रव्य होता है। ये कैडमियम छड़ होते हैं। कैडमियम छड़ें क्लियर। इसको गहरा कर लेना तुम। क्लियर। जो ये किया है मैंने, इसको गहरा कर लेना तुम। बना लीजिए जल्दी से। बना लिया होगा। चलिए इसमें पहला डालिए विखंडनीय पदार्थ या ईंधन।
इन सभी मैंने पार्टों के बारे में तुमको शुरू में बता दिया था कि ये पार्ट क्या क्या काम करते हैं। क्लियर? इसमें डालिए विखंडनीय पदार्थ पहला है नाभ के रिएक्टर में विखंडनीय पदार्थ या ईंधन। विखंडनीय पदार्थ लिखिए इसमें रिएक्टर के ईंधन के रूप में, रिएक्टर के ईंधन के रिएक्टर के ईंधन के रूप में विखंडनीय पदार्थ जैसे विखंडनीय पदार्थ जैसे यूरेनियम 235 को छड़ों के रूप में एल्युमिनियम के पात्रों में बंद ग्रेफाइट या भारी पानी के बीच कुछ दूरी पर रखा जाता है ताकि विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन ग्रेफाइट या भारी पानी में से होकर दूसरी छड़ तक पहुंचे। ठीक है? रिएक्टर के इस मध्य भाग को क्रोड कहते हैं। क्लियर? दूसरा लिखिए इसमें मंदक। लिखिए इसमें मंदक का कार्य न्यूट्रॉनों का वेग कम करना होता है। विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होती है? पहले बता दिया था 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूट्रॉनों की ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होती है। न्यूट्रॉनों का वेग अधिक होने के कारण क्षरण दर भी अधिक होती है। अतः न्यूट्रॉनों का वेग को मंद
मंद करने के लिए ग्रेफाइट या भारी पानी से गुजारते हैं। ये न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देते हैं। इसलिए इन्हें मंदक कहते हैं। क्लियर सभी को? तीसरा डालिए नियंत्रक छड़ें। अब इसमें से 3 और रह गए। एक तो नियंत्रक छड़ें रह गई हैं, एक रह गया शीतलक और एक रह गया तुम्हारा परिरक्षक। किसमें? जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, श्रृंखला अभिक्रिया में 2 प्रकार की होती है, नियंत्रित और नियंत्रित श्रृंखला में अपने पास एक उदाहरण लेके चलते हैं। किसका? परमाणु भट्टी का। परमाणु भट्टी को इस नाम से जानते हैं आपकी रिएक्टर। आपके रिएक्टर के कितने भाग होते हैं? 5। विखंडनीय पदार्थ, मंदक, नियंत्रक छड़ें, एक क्या होती है? शीतलक, एक होता है परिरक्षक। क्लियर? इसमें से अब 3 रह गए। एक तो नियंत्रक छड़ रह गई है, एक परिरक्षक रह गया और एक शीतलक। ये दो विखंडनीय पदार्थ और मंदक मैंने दोनों को क्लियर करा दिया है। और मैंने तुमको शुरू में चालू करवाने से पहले इनके बारे में, सबके बारे में मैंने तुमको पहले समझा दिया था कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। किसमें? नाभिकीय रिएक्टर। क्लियर सभी को? चलिए इसको एक बार पढ़ लेना।